LT ग्रेड जूनियर एडेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आ गया हूँ आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि अभी जूनियर को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है स्किप कर जाऊंगा। और तो इसको ये मत समझिएगा आप कि सर ये भूल गए ये क्वेश्चन करवाना। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता मैं स्किप कर जाता हूँ। और आप सबको बता दूं दोस्तों, मुझे किसी भी तरह की कॉल करने का समय शाम 5 बजे से 8 बजे तक का है। खासकर पेड वाले लोगों के लिए वो 5 से 9 तक मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके बाद वो कॉल नहीं कर सकते। 5 बजे, शाम 5 बजे से 9 बजे तक। बहुत अर्जेंट हो तब दिन में कॉल करें, स्कूल टाइम में। ये चीज़ ध्यान में रखें। 5 से 9 के बाद, शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बाद मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मुझे भी आराम करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये चीज़ आप आई होप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ इज रिटन बाय, ये T.S. एलियट है, वेस्टलैंड से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा जल्दी चलूँगा दोस्तों, जूनियर का एग्जाम नज़दीक है और आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ाई जा चुकी हैं। विच इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर? डॉक्टर जॉनसन ने लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर। याद रखिएगा, ये प्रीफेस टू शेक्सपियर आ सकता है हमारा। दोस्तों, आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं PDFs के लिए, क्विजेस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, मेरे गाइडेंस के लिए। अगर आप चाहें तो मेरा PDF को, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है, नवरात्रि में हम बहुत छूट भी दे रहे हैं। जो फीस हमारी 2699 रुपये थी और हम 1299 में नवरात्रि के समय में वो एडमिशन दे रहे हैं लिटरेचर के लिए। टोटल अगर लिटरेचर, ग्रामर, GS सारा एडमिशन हम 3000 रुपये में इस समय दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि तक के लिए है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? डॉक्टर जॉनसन का वर्क था। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा? डॉक्टर जॉनसन ने लिखा, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ फेमस फॉर ड्रामा ऑफ आइडियाज़? हेनरिक इब्सन जो हैं वो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए फेमस हैं। इनसे बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन ली। गैल्सवर्दी ने इन्हीं की तर्ज पे लिखा। तो हु इज़ फेमस फॉर द ड्रामा ऑफ आइडियाज़? इट इज़ हेनरिक इब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर इज, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है दोस्तों? आपको ये बताना है कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है। तो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। हु इज द राइटर ऑफ द जैकोबियन पीरियड? एंड्रू मार्वेल इज द राइटर ऑफ जैकोबियन पीरियड। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गुड मॉरो इज ए पोम बाय जॉन डन। इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन डन का, द गुड मॉरो। याद रखिएगा, जॉन डन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बहुत ही कालजयी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये किड्स के एंडिमियन में आती हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कहाँ की लाइनें हैं? किड्स के एंडिमियन की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसको मैं स्क्रीन में फिट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द ऑगस्टन एज? कौन से पीरियड को ऑगस्टन एज कहा जाता है? ऑगस्टन एज किसे कहा जाता है? तो अगर हम ऑगस्टन एज की बात करें दोस्तों, तो ऑगस्टन लिटरेचर इज अ स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ क्वीन एन, किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर हम और डिटेल में इसके बारे में बात करें, ऑगस्टन एज के बारे में, तो ऑगस्टन एज का मतलब जो ऑगस्टन एज का मतलब जो एक तरह से ये जो क्लासिकल एज में जिस तरह की चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को रिपीट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। एक तो पहले रोमन हिस्ट्री में भी ऑगस्टस एक एम्परर हुआ था, ऑगस्टस नाम का एम्परर हुआ था। इसीलिए अर्ली 18th सेंचुरी में
ब्रिटिश कल्चर में जब राइटर्स ने और बुद्धिजीवियों ने अगस्टस के पीरियड में, जो रोमन वाला अगस्टस हुआ था, उसके पीरियड की चीज़ों को प्रशंसा करनी शुरू की कि उसके समय में चीज़ें बहुत अच्छी थी, लिटरेचर बहुत अच्छा था, और उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना शुरू किया, तो वो फिर से एक तरह से, इसीलिए चूँकि उस समय की एम्परर अगस्टस के समय की चीज़ों को फिर से लाया गया, इसीलिए जो 18th सेंचुरी है वो अगस्टन पीरियड कही जाती है, अर्ली 18th सेंचुरी। ओके, व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द ऑगस्टन पीरियड? अर्ली 80th सेंचुरी। कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। कीट्स पोम एंडिमियन इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुबला खान, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, किसका है? कॉलरिज का है। हु बिलोंग्स टू द अब्सर्ड स्कूल? अब्सर्ड स्कूल से कौन बिलोंग करता है? अब्सर्ड स्कूल, अब्सर्ड स्कूल से कौन बिलोंग करेगा? तो आप देखिए, एक तो अब्सर्ड स्कूल से बिलोंग करने वालों में पिंटर का भी नाम आता है। हाँ, बेकेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बेकेट हो जाएगा। ठीक है, बेकेट ज़्यादा क्लोजली बिलोंग करते हैं। एक मूवमेंट था ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड, जो कि 1940 से 1960 के बीच में चला। कब से कब के बीच में चला? 1940 से 1960 के बीच में। अगर पिंटर और बेकेट दोनों विकल्प में दिए गए हैं तो बेकेट आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। थिएटर ऑफ अब्सर्ड ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, जिसे अस्तित्ववाद कहते हैं, उससे बहुत प्रभावित था थिएटर ऑफ अब्सर्ड। इसमें बेकेट आ जाएंगे और नाम आ जाते हैं बहुत ही, लेकिन बेकेट मेन नाम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हु इज द राइटर ऑफ विक्टोरियन पीरियड? विक्टोरियन पीरियड में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो जाएंगे, और हर एक पीरियड के राइटर का बशर्ते मैंने अच्छे से करवा दिया है, कौन किस पीरियड का राइटर है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, पीडीएफ दिया है पेड बैच में, और पेड बैच में अन्य चीज़ें भी दी हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये विक्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पोम ईस्टर विंग्स रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा ईस्टर विंग्स लिखी गई, बी ऑप्शन। द फुल नेम ऑफ W.B. यीट्स विलियम बटलर यीट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीरोज एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय कार्लाइल द्वारा लिखा गया हीरो एंड हीरो वर्शिप। आई एम नो प्रिंस हैमलेट इज ए लाइन रिटन बाय, ये आई एम नो प्रिंस हैमलेट ये T.S. एलियट की लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। कहाँ से हैं बताइएगा, क्योंकि बहुत फेमस लाइनें हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड फिर से रिपीट हो रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है। हु इज़ द राइटर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड? कौन विक्टोरियन पीरियड का? रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पीरियड से, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस पे मैं अच्छे से थियरी करा चुका हूँ, कौन किस पीरियड में राइटर, फेमस राइटर आते हैं, अच्छे से कराया जा चुका है। आप उसको पढ़िए प्रीवियस वीडियोज़ को, और उसको देखिए ठीक से। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर, अनडाउटेडली। बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन, हु इज दिस एंड वेयर? सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन बोल रहा है? सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट बोल रहा है, बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। फूल्स रश इन वेयर एपिग्राम का एग्जाम्पल भी है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि मूर्ख वहां जाते हैं जहां पर एंजल्स पांव रखने, कदम रखने से भी डरते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप की लाइनें हैं, एपिग्राम का एग्जाम्पल है। अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, अलेक्जेंडर पोप, अगेन ए ऑप्शन। ये कोटेशन बहुत फेमस कोटेशंस भी पूछे जाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द पोम द हाउस ऑफ फेम? कौन ऑथर है? जॉफ्री चौसर है हाउस ऑफ फेम के ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मिरेकल प्ले? मिरेकल प्ले क्या है? सुपर नेचुरल रिलीजियस ड्रामा होता है मिरेकल प्ले, डी ऑप्शन। डेविड कॉपरफील्ड क्या है? डेविड कॉपरफील्ड इज एन नॉवेल, विक्टोरियन नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट में बताने की ज़रूरत है।
अ सोनेट इज ए पोम हैविंग, कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं। राइमिंग स्कीम मैंने कल भी कहा था कि जैसे पेट्रार्कन सोनेट हो गया, या उसे ही मिल्टॉनिक सोनेट कहते हैं, या उसे ही इटालियन सोनेट कहते हैं, उसकी राइमिंग स्कीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो चाहे वो स्पेंसेरियन सोनेट हो, शेक्सपियरियन सोनेट हो, उनकी राइमिंग स्कीम आपको याद होनी चाहिए। विच इज़ द फेमस एलजी रिटन बाय शेले। एडोनिस इज अ फेमस एलजी रिटन बाय शेले। किस पर लिखी, किसको मोर्न करते हुए लिखी है? बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन है, लेकिन जूनियर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हु इज़ द राइटर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? सेंट वेनरेबल बेड, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं। एस.टी. कॉलरिज वॉज बॉर्न इन 1772, बी ऑप्शन। हु वॉज नॉट द फेमस पोएट ऑफ द एज ऑफ रोमांटिसिज्म? कॉलरिज रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, बायरन बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, शैले, शेक्सपियर डी, यहाँ पे शेक्सपियर रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करेंगे। नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर हेराल्ड पिंटर इज फ्रॉम। हेराल्ड पिंटर कहाँ से है? यूके से हैं, ध्यान में रखिएगा। रिनेशंस पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाय ट्रेजेडी। रिनेशंस पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाय मतलब उसमें ट्रेजेडी का ही प्राधान्य रहा। वेवरली वॉज रिटन बाय, वेवरली नॉवेल्स स्कॉट द्वारा लिखे जाते थे, वॉल्टर स्कॉट द्वारा, ए ऑप्शन। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। द कंपोजर ऑफ, ये कंपोजर कौन है? एस.टी. कॉलरिज है, बी ऑप्शन। वाटर वाटर एवरीवेयर, ध्यान में रखिएगा, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कई ऑप्शन है, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का है ये। राइमा पेंशन मैरिनर से लिया गया है, अभी हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। तो कहाँ से लिया गया है? राइमा पेंशन मैरिनर से। तो द डचेज ऑफ मैल्फी रिटन बाय जॉन वेबस्टर की रचना है, पहले ही पेड बैच में ऑथर एंड देयर वर्क्स में कराया जा चुका है। द ऑथर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस, विलियम ब्लेक का ये इसके ऑथर हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, विलियम ब्लेक। प्योर ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर, और 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई। हु रोड द प्लेस द टेम्पेस्ट एंड द मिडसमर नाइट ड्रीम? आपको पता ही है, विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। रब्बी बेन इज़रा इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। जॉर्ज इलियट वॉज एन अथीस्ट, अथीस्ट मतलब ईश्वर पे यकीन नहीं था। जॉर्ज इलियट कोई ईश्वर पर यकीन नहीं था, उनका मानना था ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक बाय, जाहिर सी बात है बार बार आ रहा है, मिल्टन। द काइंड, किंग क्लॉडियस होना चाहिए था यहाँ पे, किंग क्लॉडियस, काइंड क्लॉडियस कुछ नहीं है ऐसा, किंग क्लॉडियस यहाँ पे होगा, KING। किंग क्लॉडियस वॉज किल्ड बाय हैमलेट। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज इज रिटन बाय बायरन। चाइल्ड हेराल्ड का पिलग्रिमेज किसके द्वारा लिखा गया? बायरन द्वारा लिखा गया। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज, ये पूरी की पूरी रचना है। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज किसके द्वारा लिखा गया? बायरन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एडोनिस, प्रोमेथियस एंड द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ आर सम ऑफ ब्यूटीफुल पोम्स बाय शैली की ये पोएम्स हैं, चाहे एडोनिस हो, प्रोमेथियस अनबाउंड हो, चाहे द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ हो, शैली द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। G.B. शॉज द डॉक्टर्स डायलेमा क्या है? ड्रामा है। G.B. शॉ की रचना क्या है? नाम है इसका द डॉक्टर्स डायलेमा, एक ड्रामा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यूलिसिस क्या है? नॉवेल है, जेम्स जॉयस द्वारा। विच पोम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। विच इज द ऑथर ऑफ द ड्रामा जोन ऑफ आर्क? फिर से G.B. शॉ हो जाएंगे। जोन ऑफ आर्क किसके द्वारा लिखा गया? G.B. शॉ द्वारा। इनके सारे ड्रामा याद होने चाहिए, पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है G.B. शॉ को। जेम्स जॉयस नरेटिव टेक्निक इज नोन एज,
जेम्स जॉयस की जो नरेटिव टेक्निक है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसको एक्सप्लेन कभी फुर्सत में करेंगे नहीं, अभी पूरा का पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारे मन के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसी पे एक ड्रामा लिख दिया जाता है। जैसे मेरे मन में जो जो चल रहा है उस पर मैं कोई प्ले लिख दूँ, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करती हैं। बहुत सारे आज के डेट में ड्रामेटिस्ट हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं। इसलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, खासकर एलटी वाले ध्यान में रखें। जूनियर वालों के लिए अब समय नहीं है, ना तो पूछा ही जाएगा, पूछ लिया गया तो ये जान ली, ये बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरनल थॉट है हमारे अंदर जो चल रही होती हैं उन पर जो प्ले लिखा जाता है, एंडलेस थॉट जो चल रही होती हैं अंदर। हु रोड द रूइंस ऑफ टाइम? द रूइंस ऑफ टाइम एडमंड स्पेंसर की बहुत फेमस रचना है, द रूइंस ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलॉग? प्रोलॉग क्या होता है? सी ऑप्शन पर देखिए, द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ एनी राइटिंग। किसी भी राइटिंग का इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होती है, उसे प्रोलॉग कहते हैं। एपिलॉग अंत में जो बोलता है कोई ना कोई कैरेक्टर, वो एपिलॉग होता है। व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैरी? कब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शादी हुई? 19 दिसंबर 1895 को। 19 दिसंबर 1895 को शादी हुई, 1895 को। ये अभी जूनियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगर पीजीटी होता तो मैं कह देता एक बार इम्पोर्टेंट है, लेकिन जूनियर के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जूनियर वालों को इस बात से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं उनकी शादी कब हुई, जब हुई होगी तब हुई होगी। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? 154 सोनेट्स, डी ऑप्शन। 12th नाइट क्या है? कॉमेडी है, लिखा गया है शेक्सपियर द्वारा। कब आती है 12th नाइट मुझे बताइएगा, या तो मेरे कोट्स देख लीजिए। कीट्स बिलोंग टू 19th सेंचुरी, बी ऑप्शन। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट पहली बार किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। Preface to lyrical ballad is written by William Wordsworth. What do you mean by tragicomedy? Tragicomedy, blending of tragic and comic elements. Blending of tragic and comic, जब मिला दिया जाता है ट्रेजिक एलिमेंट्स को, दुख वाले जो तत्व हैं और जो हास्य वाले तत्व हैं, तब ट्रेजिक कॉमेडी पैदा होती है, सी ऑप्शन। Who is the writer of the Jacobean period? Henry Vaughan is the writer of Jacobean period, सी ऑप्शन। Who is the father of English novel? Henry Fielding is considered to be the father of English novel, B option. Water water everywhere, not a drop to drink, फिर से आ ही गया। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की लाइनें उसी समय मैंने बताया था, बी ऑप्शन। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज पब्लिश्ड इन 1860 to 1861 के बीच में पब्लिश हुआ। और ध्यान में रखिएगा, सीधे सीधे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन एलटी ग्रेड वालों को पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये 13वां नावल है चार्ल्स डिकिंस का, और ये ध्यान में रखिएगा 13th नावल है, अगस्त 1861 में पब्लिश हुआ। और ये बिल्डिंग्स रोमन का भी उदाहरण है। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है आप एक बार देखिएगा लिटरेरी टर्म्स में, नहीं तो मैं बाद में जब लिटरेरी टर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका उदाहरण है? बिल्डिंग्स रोमन का। What the term aesthetics refer? अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक्स का मतलब जो सौंदर्य है उसकी प्रशंसा, जो सौंदर्य है उस पर कुछ लिखना, एस्थेटिक। आदमी कहता है ना इसमें बहुत एस्थेटिक सेंस है। व्हाट द टर्म अलूजन रिफर? रेफरेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स और पर्सन्स। अलूजन का मतलब क्या होता है? जब हम संदर्भ देते हैं कोई बीती हुई घटना या व्यक्ति का, तो वो अलूजन कहलाता है। कल मैंने इसको समझाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मिथ? फिक्टिशियस स्टोरी होती है, स्टोरी ट्रू और इन्वेंटेड। एक स्टोरी जो सच है या इन्वेंट की गई है उसे मिथ कहते हैं, या एक फिक्टिशियस स्टोरी होती है उसे मिथ कहते हैं। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। फ्रांसिस बेकन डाइड इन 1626 में इनकी मृत्यु हो गई, फ्रांसिस बेकन की। इनके ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ हमने पढ़े हैं एलटी ग्रेड के लिए। हु रोड द नन्स प्रीस्ट टेल? तो ये फिर से चौसर आ जाएंगे। चौसर ने नन्स प्रीस्ट टेल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज कंसीडर लव एज अ ट्रांसेंडिंग पावर हैंडलिंग ऑल थिंग्स इनटू ब्यूटी?
किसका मानना है कि प्यार जो होता है एक ट्रांसेंडिंग पावर होता है। ट्रांसेंडिंग पावर मतलब वो आगे ले जाता है, ट्रांसेंड करता है हर एक चीज़ को हैंडल करके। ट्रांसेंडिंग पावर हैंडलिंग ऑल थिंग्स इनटू ब्यूटी। और प्यार का जो मतलब सौंदर्य की तरफ ले जाता है। प्यार जो है हमें सौंदर्य की सीख देता है, सौंदर्य की परख देता है, ये कीट्स का मानना है। इन वॉट ईयर डिड जॉफ्री चौसे डाइड? 1400 AD में इनकी डेथ हुई, ए ऑप्शन हो जाएगा। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1564। हल्के में मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम गलत करते हैं। अभी पूछ लिया शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं, चाहे मैंने जितना पढ़ाया है अब पूरा का पूरा एज वाइज बता दिया हूँ, कौन ऑथर कौन ड्रामेटिस्ट किस एज में आता है। उसके बावजूद अगर गलत हुआ देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। Who has been called the true child of Renaissance? ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनेशंस किसे कहा जाता है? मार्लो को कहा जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। द फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर शेरलॉक होम्स इज़ द क्रिएशन ऑफ। शेरलॉक होम्स जो है वो किसका क्रिएशन है? एक डिटेक्टिव कैरेक्टर होता है, तो ये दोस्तों आर्थर कॉनन डायल की क्रिएशन है। आर्थर कॉनन डायल की रचना है शेरलॉक होम्स, और उसी में आता है ये। मेलोड्रामा इज ए काइंड ऑफ प्ले। मेलोड्रामा क्या होता है? वायलेंट एंड सेंसेशनल थीम्स पे आधारित होता है। बहुत मारकाट होगी, बहुत ग्रूसम सीन होंगी। ग्रूसम मतलब भयावह सीन, मारकाट मेलोड्रामा में होती हैं। तो वायलेंट एंड सेंसेशनल थीम, ए ऑप्शन। VR7 इज रिटन बाय। VR7 किसके द्वारा लिखी गई है? TGT में भी हमने पढ़ा होगा VR7 किसके द्वारा लिखी गई है, बताएं। इसमें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई। ओके, शेक्सपियर्स किंग लियर इज ट्रेजेडी है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये पोप का स्टेटमेंट है। मिस्टर बेनेट इज वन ऑफ जेन ऑस्टेन्स कैरेक्टर इन। बेनेट नाम का कैरेक्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस में आता है। सी ऑप्शन। एलटी ग्रेड में पूरा का पूरा प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें पढ़ना है। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ एलटी ग्रेड वाले अपना सिलेबस कम से कम याद कर लें, सिलेबस भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। एमिली ब्रॉन्ट इज राइटर ऑफ वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स नाम की रचना है, वुदरिंग हाइट्स जो भी आप कह लीजिए। एमिली ब्रॉन्ट की कौन सी रचना है इसमें से? वुदरिंग हाइट्स। शैलीज पोएट्री यूज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ थीम्स एक्सेप्ट। शैली की पोइट्री ने सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया निम्नलिखित में से, एक्सेप्ट मतलब सिवाय इसके। तो वर्शिप ऑफ गॉड का सवाल ही नहीं उठता शैली के पोम्स में, चूँकि वो एक तरह के एथिस्ट हैं और एथीज़म पर ही पम्पलेट लिखने के लिए या रचना करने के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड से भगा दिया गया था। तो वर्शिप ऑफ गॉड पे उन्होंने नहीं लिखा, पैशन पे लिखा है, नार्सिसिज्म पे लिखा है। नार्सिसिज्म क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा, ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट में बिठाइए। इमोशनल सेल्फ इंडल्जेंस, इन सारी थीम पे लिखा, वर्शिप ऑफ गॉड पे नहीं लिखा शैली ने। और फैंसी इज एन इमेजिनरी स्टोरी। जो फैंसी होती है वो एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, आपके दिमाग में जो भी ख्याल चल रहे होते हैं उन पे जब एक हम कहानी लिखते हैं या वो करते हैं तो फैंटेसी कहलाती है। विच पोम मतलब रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता फैंटेसी का। विच पोम ऑफ कीट्स कंटेन्स हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। उडान ग्रीसियन अन की लाइनें हैं, सीधे सीधे पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रस्किन इज़ फेमस फॉर। रस्किन क्या है? एक सोशल रिफॉर्मर भी है। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी? लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। जब सेंसेस के द्वारा लैंग्वेज परसीव की जाती है और एक इमेज प्रस्तुत की जाती है लैंग्वेज के जरिए, तो फिर उसे इमेजरी कहते हैं। टी.एस. एलियट क्या है? एक मॉडर्न पोएट है। चार्ल्स डिकेंस इज़ नॉट द नॉवेलिस्ट ऑफ फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रेजर आइलैंड इनका नहीं है, ट्रेजर आइलैंड R.L. स्टीवेंसन का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और बाकी सब किसका है? चार्ल्स डिकेन का है। ट्रेजर आइलैंड किसका है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन या R.L. स्टीवेंसन। ट्रेजर आइलैंड, A Tale of Two Cities by Dickens, David Copperfield, Great Expectation, all the works of Dickens। और दास कैपिटल was published in the year 1867 में पब्लिश हुई। किसकी रचना है दास कैपिटल? GS के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताएं। Who wrote Gulliver's Travels? जोनाथन स्विफ्ट wrote Gulliver's Travels। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट होता है किसी भी ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। डिकेंस हु सेड द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री, जो मतलब पोएट्री के अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो वो क्या है?
वो प्रोज नहीं है, साइंस है। ये किसने कहा? तो ये कॉलरिज ने कहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। येट्स वॉज बोथ विक्टोरियन भी है, मॉडर्न भी है। हु इज़ द राइटर ऑफ क्वीन मैरी? एल टेनिसन इज़ द राइटर ऑफ क्वीन मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन पहले भी बता चुका हूँ, डिकेंस द्वारा लिखा गया है। फिर से आते हैं, हु वॉज अ नोन एस्थीट? नोन एस्थीट कौन है? हक्सले, आल्डस हक्सले, हु वॉज नोन एस्थीट। तो हक्सले को कंसीडर किया जाता है, सी ऑप्शन। हु इज़ द, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको बिल्कुल वो नहीं कीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। हु इज़ द राइटर ऑफ द मॉडर्न एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? AC ब्रैडले। हु इज़ द राइटर ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड? इट इज़ AC ब्रैडले, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट शैले, बायरन एंड कीट्स वॉज डेड बाय 1825। ओके, बी ऑप्शन। 1825 तक इनकी डेथ हो चुकी थी, शैले, बायरन एंड कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, T.S. एलियट एंड जॉर्ज एलियट वर नन ऑफ दीज, ना तो ब्रदर्स थे, ना फादर एंड सन थे, ना नॉवेलिस्ट थे, दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं थे। एशियन ड्रामा इज रिटन बाय, एशियन ड्रामा गुनहर मिर्डल का है। बस दोस्तों अभी यहीं तक हम रखते हैं, फिर आगे अभी बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इतना मैं आपको बता दिया। एशियन ड्रामा किसका है? एशियन ड्रामा गुनहर मिर्डल का है, तो इसको अभी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं कम से कम 2 वीडियो और लेके आऊँगा एडेड जूनियर पे। उसके बाद आप सीधे एग्ज़ाम देने जाइएगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं उतनी बिल्कुल टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कराया, बहुत कम नहीं कराया, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको ले आके देने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी कोशिश रंग लाए, और जैसा कि मैंने शुरू से ही क्लेम किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन लिटरेचर के जो है हमारे यहाँ से आएंगे। और ग्रामर के लिए जो लोग पूछते हैं वो ध्यान में रखें, ग्रामर के लिए आप नाउन वाला चैप्टर, प्रोनाउन, और वो जैसे प्रेपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। नाउन में जैसे सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल पूछता है, और उसके अलावा और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे अपॉस्ट्रोफी का यूज कहाँ होना है, कैसे होना है। प्रोनाउन में भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी ही आनी है प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स आ सकती है बहुत, हर जगह हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। इसके अलावा आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे ध्यान देना होगा। खैर, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रीवियस नॉलेज पे भी यकीन रखिए। जो अभी कर सकते हैं आप बहुत ठंडे दिमाग से कीजिए, और एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत मैं वीडियो बनाऊं और तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।